हेलो दोस्तों, फिजिक्स बायो में चैनल पे स्वागत है। अब आज हम पढ़ते हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन। जैसे कि पहले हम पढ़ा चुके हैं, गोलीय अवतल पृष्ठ पे अपवर्तन के सूत्र का निगमन कर चुके हैं, जिसमें आया है n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। ठीक है, जब एक ओर का माध्यम हमारा विरल हो रहा है, दूसरे ओर का माध्यम हमारा सघन हो रहा था। वही फार्मूला आएगा, लेकिन किस स्थिति पर निकालना होगा? गोलीय उत्तल पृष्ठ पर निकालना होगा। हम आज डेरिवेशन जो पढ़ते हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ पे अपवर्तन के सूत्र का पढ़ते हैं, जो कि ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी परीक्षा के दृष्टिगत से देखा जाए तो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत कठिन है नहीं, सिर्फ समझना है चित्र को। अगर एक बार चित्र समझ में आ गया तो जो चीज़ें समझ में आएंगी उनको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद डेरिवेशन तो बहुत ही आसान है, जैसे हम अवतल पृष्ठ का निकाले हैं वैसे हमारा उत्तल पृष्ठ का निकलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कोई एक उत्तल पृष्ठ है यस यस डैश, ठीक है, जिसका एक मुख्य अक्ष है, यानी ध्रुव क्या है, P है। इसका ध्रुव P है। ठीक है, इसके मुख्य अक्ष पर हमने एक वस्तु क्या मान लिया, O। इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O मान लिया। O से प्रकाश किरण निकलेगी, जैसे कि पता है हम। ठीक है, एक ओर का माध्यम n1 जो कि विरल है, दूसरी ओर का माध्यम n2 जो कि सघन है। चलिए हम विरल से, यानी विरल वाले माध्यम में कोई वस्तु हमने बिंदु वस्तु रखा ओ से प्रकाश किरण निकलती है, जो हमारे इस यस यस डैश वाले उत्तल पृष्ठ पर आपतित यानी गिरती है। ठीक है, आपतित होती है। जैसे ही इस पर आपतित होगी, इसका हम नाम एक दे देते हैं बिंदु ए। इस बिंदु ए पर आपतित होती है। ठीक है, जैसे ही आपतित होगी, बताया गया है कि अगर कोई गोलीय पृष्ठ की परिधि पर कोई अगर अभिलंब बनाना होता है तो उसका अभिलंब उस गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र के साथ बनता है। जैसा कि अवतल में हमने बता दिया है, वैसे यहाँ भी होगा। जैसे पृष्ठ पर प्रकाश किरणें आपतित होंगी, इसकी परिधि पर आपतित होगी, वैसे यहाँ पर एक बनेगा अभिलंब जो इसके वक्रता केंद्र के साथ बनाता है। किसके साथ बनाएगा? इसके वक्रता केंद्र के साथ बनाता है। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा ये पता है अपवर्तन के नियम में कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें जाती हैं तो क्या होती हैं, अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो विचलित होगी, ये तो स्वाभाविक है। यानी जो ये प्रकाश की किरण सीधी जा दिख रही है, ये तो विचलित होगी, सीधी जाएगी नहीं। लेकिन अब कंडीशन ये है कि हम देखेंगे माध्यम अपना कैसा है, जिसमें जा रही है। तो जिसमें जा रही है वो माध्यम हमारा सघन है, और जिससे जा रही है हमारा माध्यम विरल है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है कोई प्रकाश किरण, तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अगर इस सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यही अगर सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती। तो यहाँ पे सघन माध्यम है, तो प्रकाश किरण जो ऊपर जा रही थी सीधी, वो सीधी ना जाके क्या होगी, ये विचलित हो जाएगी, अपने मूल मार्ग से विचलित होगी, और जो अभिलंब बना हुआ है ये, इससे अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर यानी अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुक के आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण लेंगे, क्योंकि जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है दो किरणों के काटने से बनता है। तो एक किरण तो हमारी हो गई, यानी यहाँ से आपतित हुई, अब सघन माध्यम होने के कारण अभिलंब की ओर झुकी, अब आगे बढ़ गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण हम लेंगे इसके मुख्य अक्ष पर, जो इसके वक्रता केंद्र से होती हुई, इसके वक्रता केंद्र ध्रुव से होती हुई सीधी जाएगी। ये दोनों किरणें बिंदु I पर काटती हैं एक दूसरे को। ये दोनों किरणें बिंदु I पर काटती हैं एक दूसरे को, तो जहां पर हमारा एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। हम मान रहे हैं एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है यस यस डैश, जिसका ध्रुव P है। ठीक है, यानी एक ओर का माध्यम n1 विरल है, दूसरी ओर का माध्यम हमारा n2 सघन है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O लेते हैं। O प्रकाश की किरण निकलती यहाँ से, हमारे यस यस डैश पृष्ठ पर आपतित होती है। जैसे आपतित होती है, इसका एक अभिलंब तैयार होता है। अभिलंब हमेशा किसके साथ बनाता है? वक्रता केंद्र के साथ बनाता है। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी प्रकाश किरण तो अपवर्तित होगी। क्योंकि दूसरा माध्यम हमारा सघन है, तो सघन माध्यम होने के कारण जो जाती है प्रकाश किरण, वो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुकेगी और आगे निकल जाएगी।
चूंकि प्रतिबिंब दो किरणों के काटने से बनता है, तो दूसरी प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष यानी वक्रता किरण ध्रुव से जाएंगी, जो सीधी आगे बढ़ जाएंगी। ये दोनों किरणें इस बिंदु पर काटती हैं जहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी हमारा प्रतिबिंब आई बनता है। ठीक है, ये तो था। अब हम इन सबके क्या कर देते हैं, कोण बता देते हैं, कौन किसका क्या मान है। ठीक है, जैसे इस कोण का नाम हम दे देते हैं अल्फा, यहाँ पे हम क्या नाम दे दें इसको, अल्फा। इस कोण का नाम दे दें हमने क्या क्या दे दिया, बीटा, अल्फा बीटा, ये हो गया बीटा। इसको चाहो तो गामा दे दो, थोड़ा सा गामा और आर में दिक्कत होती है, तो हम यहाँ पे क्या दे दें, थीटा। इसका मान बता दो, ये कौन सा कोण होगा, तो थीटा होगा, अल्फा बीटा और थीटा। ठीक है, ये तो था हमारा। जो चीज़ें समझ में आई, जो हमने बोला, वो चीज़ें तुम्हें सेम यहाँ पे इसमें लिखना होता है। ठीक है, तो आधे पेज में तुम्हारा चित्र हो जाता है, और आधे पेज से थोड़ा सा ज़्यादा ही, आधे पेज में तुम जो चीज़ें लिखोगे अपनी भाषा में वो हो जाता है, बाकी 1-1.5 पेज का हमारा डेरिवेशन हो जाता है, हमारे 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो चित्र तो समझ में आ गया होगा, अभी हम फिर समझाएंगे। कहीं भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करिएगा, जो भी होगा हम चित्र फिर से दोबारा बना के समझाएंगे। ठीक है, चलिएगा, तो मिल गया अल्फा बीटा और थीटा मिल गया। ठीक है, अभी इसमें हमें दो चीज़ों की कमी है। जैसे ये बताया गया कि जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, एक अभिलंब बनता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच हम कोण जानते हैं, कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। जैसे परावर्तन के नियम में हम पढ़े होंगे या अपवर्तन के नियम में पढ़े हुए हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच हमारा बनता है आपतन कोण। तो यहाँ हमारी आपतित किरण कौन सी होगी, यहाँ पे आपतित किरण जो होगी, ये वाली किरण होगी आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण, ये अभिलंब, यानी इनके बीच जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा, वो कोण होगा आपतन कोण, क्या, आई, आपतन कोण आई। दूसरी हमारी हो रही है अपवर्तित किरण और अभिलंब, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण मतलब आर, अपवर्तन कोण मतलब आर। तो ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। अपवर्तन कोण किनके बीच बनता है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमारा डायग्राम बन के तैयार हुआ। अब हम यहाँ से हम क्या निकालते हैं, पहले आई का मान निकाल लेते हैं, फिर आर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आई का मान निकालने के लिए हम इसमें देख रहे हैं कि इस आई के मान को निकालने के लिए ओ ए सी, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इस ओ ए सी में हमें दो कोण अंदर दिख रहे हैं, अल्फा और थीटा, दो कोण अंदर दिख रहे हैं। ये हमारा बाह्य कोण दिख रहा है आई। जैसे बताया गया है, बाह्य कोण बराबर शेष दो अंतः कोणों का योग। तो हम ये वाला डायग्राम यहाँ थोड़ा बना देते हैं। जैसे ये है, ये जा रही है प्रकाश किरण, ये आ रहा है, तो ये इनके बीच बन रहा है यहाँ थीटा, ये बाहर बन रहा है आपतन कोण आई, और ये बन रहा है अल्फा। ठीक है, तो बन गया। इसका मान ओ रखे हैं, ऊपर वाले का मान ए है, इसका मान क्या है, सी है, तो ओ ए सी त्रिभुज बन गया। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में। तो त्रिभुज ओ ए सी में देखें तो बाह्य कोण यानी आई बराबर शेष दो अंतः कोणों का योग, यानी अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, थीटा, अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। यानी इसको समीकरण हम क्या बना दें, फर्स्ट बना दें। आया समझ में आता। चलिए, ये तो था हमारा कोण, यानी आई का मान निकालेंगे तो बाह्य कोण बराबर शेष दो अंतः कोणों का योग। अगली बार में हम आर निकालते हैं, तो आर तो इस वाले त्रिभुज में है, ये वाला त्रिभुज कुछ इस आकार का बन रहा है। देखिए, ये वाला त्रिभुज किस आकार का बन रहा है, ये तो यानी ये कौन सा कोण बन रहा है, ऊपर वाला आर बन रहा है, ये वाला बन रहा है बीटा। ठीक है, और ये बाहर का कोण क्या बन रहा है, थीटा, ये बाहर का कोण बन रहा है थीटा। अब सबके नाम दे दो, ऊपर का है ए, ये है आई, ये है सी, तो हम लगा दें सी ए आई। सी ए आई में हमारा बाह्य कोण थीटा है, और शेष दो अंतः कोण यानी बीटा प्लस क्या है, आर है। तो हम लगा दें त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज यहाँ पे लिख ले
त्रिभुज आई ए सी में। ठीक है, चलिए ये तो हमारा समीकरण हमारा क्या बना था, फर्स्ट बना था। अब त्रिभुज आई ए सी में बाय कोण हमारा क्या है, थीटा है, तो बाय कोण लिखेंगे थीटा बराबर शेष अंतः कोण क्या है, बीटा प्लस आर है, बीटा प्लस आर है। ठीक है, तो हमें आर का मान चाहिए, जैसे यहाँ पे आई का मान निकाले वैसे आर का मान चाहिए। जब आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर बीटा इधर आएगा, तो यानी थीटा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा, और समीकरण हम क्या बना लेंगे, सेकंड। ठीक है, समीकरण 1 और 2 बन गया। जैसे समीकरण 1 और 2 बना, हम लगा देते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम सबको पता है, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम सबको पता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है, या हमें बोल सकते हैं आपतन कोण की ज्या साइन आई बटे अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे साइन आई अपान साइन आर बराबर दूसरा माध्यम बटे पहला माध्यम। क्रॉसिंग गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा n2 साइन आर बराबर n1 साइन आई। ठीक है, ये तो था, हम गुणा कर दिए, क्रॉसिंग गुणा कर दिए, तो n2 साइन आर हो गया, n1 साइन आई हो गया। ठीक है, चलिए अब हम एक चीज कहाँ करते हैं यहाँ पे कि यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि गोलीय पृष्ठ का जो ये व्यास है, जो द्वारक है, छोटा हो, जब गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा होगा तो ये जो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर बन रहे हैं, ये भी तो क्या होंगे, न्यूनतम ही होंगे। कैसे होंगे, इस पृष्ठ को अगर छोटा कर दो तो जो ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, ये प्रकाश किरण और नजदीक से जाएगी, और नजदीक से जाएगी, तो इनके जो बीच कोण ये बन रहा है, कोण क्या बनेगा, न्यूनतम बनेगा। और जब कोण छोटा बनता है यानी रेडियन में आना शुरू हो जाता है, तो वहां पे हम अनुपातिक मान को हटा देते हैं। जैसे साइन के साथ आई लगा हुआ है, तो अनुपातिक मान जैसे साइन है तो साइन को हटा के हम आई अकेले बचा लेते हैं। साइन आर है तो साइन को हटा के आर बनाए, कॉस आई है तो कॉस को हटा के आई अकेले लिखते हैं। इनके अनुपातिक मान जो होते हैं साइन कॉस टेन, इनको हटा के सिर्फ उनके कोण अकेले को लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते क्या है, यही कंडीशन यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, हम लिख सकते हैं साइन आई लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आई के, और साइन आर बराबर हो जाएगा लगभग में आर के। ठीक है, ये जहाँ साइन आई है वहाँ पे आई लिख देंगे, जहाँ साइन आर है वहाँ पे हम आर अकेले लिख देंगे। फिर आ जाएं, इस प्रकार n2 आई बराबर n2 आर है ना, पहले में आर, n2 आर बराबर n1 आई। ठीक है, यहां लिख लेंगे उपर्युक्त समीकरण से, उपर्युक्त समीकरण 1 व 2 से प्राप्त आई व आर के मान को इसको बना लो 3, मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रख देंगे आई व आर के मान को, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो हम आगे इधर लिखते हैं समीकरण 3 को हम यहां पहले उतार ले रहे हैं। ठीक है, n2 आर बराबर
यन वन आई। चलिएगा यन टू, आर का मान कितना है, थीटा माइनस बीटा, तो थीटा माइनस बीटा बराबर यन वन लिखेंगे और आई का मान है अल्फा प्लस क्या है, थीटा। ठीक है, हमने लिख दिया आई, आर के मान को लिख दिया, आई के मान को लिख दिया। अब यन टू को अंदर भेजिए ब्रैकेट के अंदर, तो अंदर जाएगा तो हो जाएगा यन टू थीटा माइनस यन टू बीटा बराबर यन वन अल्फा प्लस यन वन थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो यन टू थीटा है, यहाँ से ला लो इस वाले थीटा को, तो हो जाएगा माइनस यन वन थीटा। ठीक है, बराबर इधर है यन वन अल्फा, ठीक है, यन वन अल्फा, या इस यन टू को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यन टू बीटा, और पहले से यहाँ पे बैठा है यन वन अल्फा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे हम क्या किए, यन टू थीटा को यहीं उतार लिए, इस यन वन थीटा को इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस यन टू बीटा को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यन वन अल्फा पहले से। ठीक है, हम इन दोनों को इकट्ठा इसलिए किए कि यहाँ पे हमें थीटा कॉमन दिख जा रहा है। अगर थीटा कॉमन है तो अंदर मिलेगा यन टू माइनस यन वन बराबर यन टू बीटा प्लस यन वन अल्फा। ठीक है, ये बचा हमारा। अब हम एक काम करते हैं, अल्फा बीटा और थीटा के यहाँ पे हम मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा बीटा तथा थीटा कोण के मान के लिए क्या लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ लिख लेते हैं, इनके मान के लिए लगाएंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अब हम जिन जिन कोण का मान निकालना होगा हम चाप बटे त्रिज्या करके निकाल लेंगे। यानी कोण किसका मान निकालना है, मान लो अल्फा का ही निकालना है, तो अल्फा कोण के लिए निकालेंगे, तो अल्फा बराबर चाप क्या होगा, एपी बटे त्रिज्या इनकी क्या होगी, चलो त्रिज्या तो पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम सबकी दूरियां पहले नाप लेते हैं। चलिए हमें मिल गए, ये हो गई वस्तु की दूरी u, ये हो गई वक्रता त्रिज्या की दूरी r, ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी v। जैसा कि चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़े हुए हैं कि विपरीत दिशा में नापेंगे तो माइनस में होगा और प्रकाश की दिशा में नापेंगे तो धनात्मक होगा। तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी और वक्रता त्रिज्या की भी दूरी धनात्मक होगी, लेकिन वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अल्फा बराबर एपी अपान ओपी हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं एपी बटे माइनस यू। ठीक है, अगली बार में हम निकाल लेते हैं यहाँ पे बीटा बराबर हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या, यानी एपी बटे इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी आईपी, यानी एपी बटे, अब आईपी का मान कितनी है, वी है, तो आईपी का मान क्या रखेंगे, वी रखेंगे। ठीक है, और फिर अगला निकाल लेते हैं थीटा, तो थीटा बराबर लिखेंगे एपी अपान थीटा कोण के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, पीसीपी, तो सीपी बराबर लिखेंगे एपी अपान सीपी के बीच की दूरी क्या है, आर है। ठीक है, यानी हम थीटा के लिए निकाले तो थीटा की त्रिज्या आर हो गई, बीटा के लिए निकाले तो इसकी त्रिज्या वी हो गई, और इसके लिए निकाले तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, माइनस यू हो गई, और सबका चाप हमारा है क्या होगा, एपी होगा। तो अल्फा बीटा और थीटा के मान हमें मिल गए, और इसको बना देना चाहिए था क्या, समीकरण 3। इसको क्या बना दें, समीकरण 3 तो बना ही था, इसको बना देते हैं समीकरण 4। ठीक है, ये समीकरण हमारा 3 पहले से बना था, इसको बना दें समीकरण 4। यानी अल्फा बीटा और थीटा के जो मान आए हैं ना, उसको हम समीकरण 4 में रख देते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हम लिखते हैं अल्फा बीटा तथा थीटा के मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो हम समीकरण 4 में रखते क्या हैं, समीकरण 4 को हम यहीं पे पहले उतारते हैं। ठीक है, तो समीकरण 4 है थीटा यन टू माइनस यन वन बराबर यन टू बीटा प्लस
n1 अल्फा। ठीक है, हम सब अल्फा बीटा और थीटा के मान यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो थीटा के मान हमें कितना मिला हुआ है, AP/r, यानी यहाँ पे लिख दें AP/r ब्रैकेट में n2 माइनस n1 बराबर में n2। बीटा का मान कितना मिला हुआ है, AP/v, तो लिखेंगे AP/v। ठीक है, प्लस n1 अल्फा का मान कितना मिला हुआ है, AP/-u, तो लिखेंगे AP/-u। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, चलिएगा अब हम लिखते हैं इस AP/r ब्रैकेट में n2 माइनस n1 बराबर, यहाँ से AP कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा n2/v, इधर बचेगा प्लस क्या, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस n1/u। ठीक है, इस AP से ये वाला AP क्या कर दो, कैंसिल कर दो। जब AP से इस वाले AP से ये वाला AP कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर वाली चीज़ को हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे n2/v माइनस n1/u। ठीक है, अब इधर क्या बचा, इसको लिखेंगे n2 माइनस n1 क्या बचेगा, r। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं इसे ब्रैकेट में। ठीक है, तो n2 माइनस n1/r। ये तो हमारा फार्मूला, जिस फार्मूले की तलाश थी वही फार्मूला निकल के आया, यानी n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। ठीक है, तो गोलीय उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र था ये। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो हमें इसमें एडजस्ट करना पड़ा, तो समझिएगा। थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं। चित्र तो समझ में आ ही गया सबको। ठीक है, हमने आई का मान निकाला, तो आई का मान निकालने के लिए शेष दो अंतःकोणों का हमने योग कर दिया, तो मिल गया अल्फा प्लस थीटा। उसी तरह आर के मान निकाले तो क्या कर दिए, शेष दो अंतःकोणों का योग कर दिए, तो आ गया हमारा आर का मान मिला तो साइन आई अपान साइन आर करके हमने स्नेल का नियम लगाया, क्रॉस से गुणा किया तो n2 साइन आर n2 n1 साइन आई। ठीक है, गोलीय उत्तल पृष्ठ का व्यास छोटा होगा तो आई और आर भी क्या होंगे, छोटे होंगे। उस कंडीशन में साइन आई की जगह हम आई लिख रहे हैं, साइन आर की जगह हमने आर लिखा। ठीक है, तो हमें बन गया n2r बराबर n1 आई। ठीक है, उपर्युक्त समीकरण 1 और 2 से जो हमें आई और आर के मान मिले हुए हैं, इस समीकरण 3 में हम क्या करते हैं, रखते हैं। जब रखेंगे तो हमें मिलेगा n2 थीटा माइनस बीटा n1 अल्फा प्लस थीटा। n2 और n1 को ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो हमें मिलेगा थीटा n2 माइनस n1 बराबर n2 बीटा प्लस n1 अल्फा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अल्फा बीटा और थीटा के हम मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा बीटा और थीटा तो है, इनके बीच की दूरी माइनस यू, इनके बीच की दूरी आर, इनके बीच की दूरी वी है। तो हम निकाल लेते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। तो चाप हमारा एपी होगा और त्रिज्या इनके बीच की जो बन रही है होगी। अल्फा के लिए अगर निकालेंगे तो अल्फा का चाप होगा एपी और त्रिज्या हो जाएगी ओपी, ओपी का मान दिया माइनस यू। बीटा का निकालेंगे तो बीटा का चाप हो जाएगा एपी और त्रिज्या हो जाएगी वी, तो हमने लिख दिया एपी अपान वी। उसी तरह हमने थीटा का भी मान निकाल लिया। अल्फा बीटा और थीटा के मान को हम समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 जैसा ये था इसी उतार लिया यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, जहाँ थीटा वहाँ पे थीटा का मान रख दिए, जहाँ बीटा है वहाँ अल्फा का मान रख दिए। ठीक है, एक काम है एपी अपान आर, इसको ऐसे उतार लेंगे, इसमें से एपी दोनों में तो हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n2 अपान भी, यहाँ है n1 अपान, नीचे है u तो ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, एपी से एपी कैंसिल किए तो बचेगा n2 अपान वी माइनस n1 अपान u। इस वाले को इधर भेज रख रहे हैं, n2 माइनस n1 बटे में क्या है r। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, इसको ध्यान दीजिएगा। यही हमारा फार्मूला डेरिवेशन है जो हमें इम्पॉर्टेंट है, आता भी है पेपर में, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छा सा वीडियो लेके। तब तक इसको क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, जहाँ न समझाए हमें कमेंट करिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।